नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूँ मैं सौरभ दुबे। जहाँ कभी सूरज आग बरसाता था, वहाँ अब बादल आफत बनकर बरसे हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में 49 डिग्री की तपिश को मात देते हुए प्री मानसून ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा सूरतगढ़ पानी पानी हो गया। कल शुरू हुई बारिश ने न सिर्फ शहर की गर्मी उतारी बल्कि प्रशासन की पोल भी खोल दी। सूरतगढ़ शहर और गांवों में 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक झमाझम बारिश हुई और देखते ही देखते रेलवे अंडरब्रिज तालाब में बदल गया। बाजारों में पानी, गलियों में पानी, खेतों में पानी, यानी चारों तरफ पानी ही पानी। पर सवाल यह है कि इस आफत में प्रशासन कहाँ था? स्थानीय विधायक का आरोप है कि प्रशासन को पहले ही हालात की सूचना दे दी गई थी, लेकिन सरकारी मशीनरी शायद छुट्टी पर थी या फिर छोटे लेकर कहीं आराम कर रही थी। गांव देहात की हालत भी कुछ कम नहीं थी। खेतों में खड़ी फसलें डूब गई थी, लोग अपने ही घरों में कैद हो गए थे। बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा कहर बरसों में नहीं देखा। जब सूरज जलता है तो पानी नहीं होता और जब बादल मेहरबान होते हैं तो शहर डूब जाता है। सूरतगढ़ में ना नालों की सफाई, ना बारिश का पानी की निकासी की कोई व्यवस्था। फिर भी फाइलों में सब कुछ ठीक ठाक लिखा है। पिछली 5 तारीख को हम लोगों ने प्रशासन को एडीएम से ज्ञापन देकर के चेताया था कि आगे बरसात का समय आने वाला है। बरसात के टाइम से पहले यदि सारी की सारी नालियों की सफाई नहीं हुई और बरसात से जो एरिया डूबने वाला है उसके लिए पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए तो सूरतगढ़ की हालात खराब होने वाली है। उसके बाद 11 तारीख को 2 दिन का धरना दे करके बाकायदा नगर पालिका प्रशासन चेताया गया, नगर पालिका प्रशासन को कहा गया, नगर पालिका प्रशासन ने लिखित में हमें दिया कि हम जल्दी से जल्दी सारी की सारी नालियों की सफाई करेंगे और पानी से न डूबे इस तरह की व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज थोड़ी सी बरसात हुई है, बरसात के बाद जो सूरतगढ़ की हालात हुई है, पूरा का पूरा बाजार से मैं घूम करके आया हूँ। पूरा बाजार है वो डूबा हुआ है। सेठ रामदयाल राठी स्कूल के अंदर यानी बहुत सारा पानी आया हुआ है और यहाँ भी जो अंडर पास है वो भी सारा सारा डूबा हुआ है। तो इस तरह की हालात इसलिए है कि प्रशासन नींद में सोया हुआ है। अभी हम और मोहल्लों में जाकर के भी हम लोग इसकी देखने वाले हैं कि किस तरह की हालात मोहल्लों के अंदर है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन इसमें चेते और ज़्यादा व्यवस्थाएं करके और ज़्यादा जनरेटर की व्यवस्था करके और ज़्यादा पंपों की व्यवस्था करके पानी को निकालने का काम करे। प्रशासन से कहा भी है, एसडीएम से बात हुई है और वो इस काम को करने के लिए कह रहे हैं लगे। पीएम श्री सेठ रामदयाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात को आई बारिश की वजह से सारा विद्यालय पानी से भर गया है। निचले कक्षों में पूर्ण रूप से पानी भर चुका है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ लगभग मेरे घुटनों तक पानी है, लेकिन आगे गहराई और ज़्यादा है, जहाँ तक लगभग 4 फीट तक पानी भर चुका है। 1 तारीख को स्कूल खुलने हैं। मैंने प्रशासन को इसके बारे में सूचित कर दिया है। एमएलए साहब भी अभी आए थे, मैंने उनको भी सूचित किया था इसके बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया, आश्वासन दिया कि हम प्रशासन जल्दी बात करते हैं ताकि इस दुविधा से हम मुक्ति पा सकें। हर साल जब बारिश का मौसम आता है, राठी स्कूल इसी तरह बाढ़ के पानी की तरह डूब जाता है और हमें बहुत दिक्कतें आती हैं यहाँ पर शैक्षणिक कार्य करवाने के लिए। इसलिए मेरी हाथ जोड़ की विनती है सूरतगढ़ वासियों से भी, इसके पुराने स्टूडेंटों से भी, कि इस विद्यालय का पुनरुद्धार करने के लिए दिल ध्यान से इसके साथ अंदर आर्थिक सहयोग करके इसका भराव करवाए, इसका जीर्णोद्धार करे। शहर में आज मूसलाधार बारिश होने के बाद में आप देख रहे हैं कि पीछे तो पूरा मार्केट है वो पानी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। ये कोई नहर या समुद्र का किनारा नहीं है, ये शहर का बीच का हिस्सा है जो कि पानी से लबालब भर चुका है। मैं 4 फीट पानी के अंदर खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं कि बरसात होने के बाद में शहर में हर बार यही हालात रहते हैं। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ की ये बारिश एक चेतावनी है कि कुदरत समय से पहले हरकत में आ गई, लेकिन हमारे अफसर आज भी समय के इंतजार में हैं। नमस्कार।